नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम हमारे YouTube चैनल पर। और देखिए, आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल की। एक ऐसी शेप जो डे टू डे लाइफ से लेकर हर जगह में मिल जाती है और शायद सबसे इजी और सबसे कॉमन शेप है जो कि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। तो ट्रायंगल एक ऐसा शेप है जो कि हम लोग, आप समझिएगा कि देखिए, चाहे आप पिज़्ज़ा के स्लाइसेस देख लें वो भी ट्रायंगल है, या पिरामिड जो होते हैं उनके जितने फेसेस हैं वो सब ट्रायंगुलर हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रायंगल एक पॉलीगन है। पॉलीगन आई होप कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, तो इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ट्रायंगल एक पॉलीगन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी शेप जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बन रही है और जिसमें केवल स्ट्रेट एजेस हो। स्ट्रेट एजेस का मतलब उसमें केवल स्ट्रेट एजेस होने चाहिए और क्लोज्ड शेप होगी। एक क्लोज शेप जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बन रही है उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। तो पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। और पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। अब ट्रायंगल की देखिए समझते हैं थोड़ी सी संरचना इसकी कि कैसा दिखता है, कैसा होता है। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इसमें 3 एंगल्स बनते हैं। तो ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं इसमें। तो टोटल ये 6 पार्ट्स हैं ट्रायंगल के। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ट्रायंगल, एक चीज़ और यहाँ पर ये आपको मेंशन करना जरूरी है, बताना मुझे कि ट्रायंगल हमारा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्लास 3 से लेके क्लास 10 तक का बच्चा ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ता है। और हम लोग छोटी छोटी क्लासेस से पढ़कर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रायंगल के क्वेश्चन में बहुत गलतियाँ करते हैं। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको थोड़ा सा समझते हैं। सारी चीज़ें ईजिली आपके सामने आएंगी धीरे धीरे करके। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बने रहें हमारे साथ। तो 3 साइड्स 3 एंगल्स ट्रायंगल्स में होती हैं, ट्रायंगल में होती हैं। और इसके बाद अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम रख दूं A, B एंड C, तो इसमें जो 3 एंगल्स हैं, देखिए एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है। तो अगर इनके नेम लिखें हम, नेम ऑफ एंगल्स, तो एंगल का नेम लिखने के लिए हमेशा हम या तो सिंगल अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे या फिर 3 अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। तो अगर मुझे इस एंगल का नाम लिखना है तो ये एंगल बन रहा है पॉइंट A पर, तो A को हमेशा बीच में लिखना है। यानी एक उसके इधर का पॉइंट ले रहे हैं, एक ऐसे, और ये इस तरीके से एंगल का सिंबल लगाएं और लिखें एंगल BAC। BAC का मतलब है कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ जो A पर बन रहा है। इसको मैं CAB भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर इसकी बात करेंगे तो ये ACB या BCA, C को बीच में रखना है और जो बाकी के दोनों अल्फ़ाबेट्स हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं। थर्ड की अगर हम बात करें ये वाला एंगल, तो इसका हो जाएगा एंगल ABC या फिर CBA। एंगल का सिंबल लगाना जरूरी है जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि ये एंगल की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम साइड्स की बात करें, साइड्स का नेम, तो साइड्स में देखिए इसमें 3 लाइन्स आपको दिख रही हैं, दिस एंड दिस। तो जो फर्स्ट साइड है इसका नाम होगा AB, सेकेंड साइड इसका नाम होगा AC और जो थर्ड साइड है इसका नेम होगा BC। ये 3 साइड्स इस ट्रायंगल में होती हैं। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे क्या क्या है इस ट्रायंगल में। अब देखिए, ट्रायंगल एक इकलौती शेप है जिसका जो क्लासिफिकेशन है वो 2 तरीके से होता है। इसके अलावा किसी भी क्वाड्रिलेटरल, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो या अलग पॉलीगन हो, कोई सा भी, सबका क्लासिफिकेशन एक ही तरीके से होता है। लेकिन ट्रायंगल का 2 तरह से होता है क्योंकि ये एक यूनिक शेप है अपने आप में। तो पहला हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो जिसमें कि फर्स्ट ट्रायंगल हमारा आ जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल नहीं लिखा मैंने, सिंबल लगा दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकंड होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और थर्ड हमारा होता है स्केलेन ट्रायंगल। देखिए, जैसे जैसे नाम है वैसी वैसी इनकी खासियत है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सब कुछ इक्वल है, यानी उसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, उसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। कि यहाँ पर क्या होता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। जबकि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। देखिए,
इक्विलेटरल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बन के आ जाता है, ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल हैं। लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई सी दो साइड्स इक्वल होंगी। अब चाहे वो ये दोनों हो या फिर ये दोनों हो या फिर ये दोनों, कोई सी भी दो साइड। और एक चीज़ और कि जो दो साइड इक्वल होंगे उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। थर्ड होता है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड अलग अलग होती हैं। ये अलग होगा, ये अलग होगा और ये साइड अलग होगा। अगर ये 5 है, मान लो ये 3 हो गया या 4 हो गया, 6 हो गया, 7, कुछ भी, बट अलग होगा, सेम नहीं बनेगा। इसमें अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, जहाँ पर फर्स्ट है इसमें सारी साइड्स इक्वल है, दूसरा जिसमें दो साइड इक्वल है, थर्ड अलग है। इसको ऐसे सिंगल मार्क कर देते हैं। इन दोनों पे सेम मार्क है, मतलब ये दोनों सेम है और ये अलग है। इसके बाद थर्ड, अब हमारा नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आएगा वो क्लासिफिकेशन होगा, देखिए ट्रायंगल्स की नॉलेज रखने से पहले हमें एंगल्स की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर इन केस किसी को भी एंगल्स की नॉलेज नहीं है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ उसकी भी वीडियो देखेगा कि एंगल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रायंगल होता है हमारा यहाँ पर, वो होता है एक्यूट एंगल्ड, और ट्रायंगल के लिए मैंने फिर से वही सिंबल यूज़ कर लिया, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल का मतलब ये है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें जो ये 3 एंगल्स हैं तीनों एक्यूट हैं। एक्यूट का मतलब कि उसमें सारे एंगल्स 90 से छोटे हैं। अब वो चाहे तीनों सेम हो या तीनों अलग अलग हो, मतलब हो सकता है 60 60 60 के हो जाए या फिर 60 70 50 का हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सम तीनों का 180 ही बनना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो तीनों हैं वो एक्यूट होंगे। एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्रीज, यानी 90 से छोटा। सेकंड होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये तो नाम से ही समझ आ रहा है, राइट एंगल्ड। राइट एंगल मतलब उसमें एक एंगल राइट होगा। राइट कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल होता है 90 डिग्री वाला जी। तो राइट एंगल हम बना देते हैं, ये ऐसे दिखेगा। तो ये एंगल 90 और बाकी दोनों 90 से छोटे। और ज़रूरी नहीं ऐसे हो, ऐसे भी हो सकता है। बच्चे इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें ऐसा ट्रायंगल दिखा वो उठाकर एक्यूट लिख देंगे, लेकिन बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे बॉक्स बनाए तो ये 90 को रिप्रेजेंट करता है, तो 90 ऐसे भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक एंगल 90 डिग्री का और बाकी दोनों 90 से छोटे, मीन्स वन राइट एंगल और बाकी दोनों एक्यूट एंगल। और थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड एंगल का नाम होता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब ये है कि एक एंगल उसमें ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज मीन्स 180 से छोटा और 90 से बड़ा। जैसे मैंने यहाँ पर 90 से बड़ा ये एंगल बना दिया और ये दोनों 90 से छोटे हैं, यानी वन ऑब्ट्यूज और बाकी दोनों एक्यूट। ऐसे भी बन सकता है, ये ऑब्ट्यूज ये दोनों एक्यूट। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, कि ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्रीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे यहाँ पर, जहाँ पे वो बताएगा कि ट्रायंगल, जहाँ पे वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और उन तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है हमेशा। कैसा भी ट्रायंगल हो, चाहे ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो या फिर इनमें से कोई सा हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, जो सम बनेगा इट इज़ ऑलवेज 180 डिग्रीज। किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो। आपने देखा यहाँ पर मैंने जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, मैंने क्या कहा, उसमें एक 90 होगा, बाकी दोनों ऑब्ट्यूज एक्यूट। क्योंकि अगर ये 90 है तो इनमें से कोई 90 नहीं हो सकता है। सपोज अगर ये 90 हो जाए, ये भी 90 हो जाए, तो 90 + 90 180, तो थर्ड एंगल तो बचा ही नहीं कुछ। और सम हमने कहा 180 डिग्री। तो इन द सेम वे ये 90 से बड़ा है तो बाकी के दोनों 90 से छोटे ही होने चाहिए। अगर एक 90 से बड़ा हो गया, दूसरा भी 90 से बड़ा हो गया, लेट अस सपोज ये 100 है, ये भी अगर हम 100 मान लें, 100 + 100 200, तो भी गलत हो जाएगा ना।
तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्रीज होता है और उसमें ना एक कम हो सकता है ना एक ज़्यादा हो सकता है। प्लस ट्राइंगल में ये भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, ऐसे क्वेश्चंस वो पूछता है कि हाउ मेनी राइट एंगल्स कैन अ ट्राइंगल हैव, तो आपका आंसर होगा ओनली वन। हाउ मेनी ऑब्ट्यूज एंगल कैन अ ट्राइंगल हैव, यू विल राइट ओनली वन। किसी भी ट्राइंगल में केवल एक राइट एंगल हो सकता है और केवल एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। बट एक्यूट एंगल चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो, चाहे इनमें से कोई सा हो या इनमें से कोई सा हो, एटलीस्ट 2 एक्यूट एंगल सब में होंगे और इस वाले में तो 3 के 3 एक्यूट होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा के लिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब आगे हम बात करने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी जिसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, जिसके अभी बात कर रहे थे। एंगल सम प्रॉपर्टी सेज कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। मीन्स कि आपके पास कैसा भी ट्राइंगल हो उसके अंदर 3 एंगल्स होंगे और उन तीनों का सम 180 डिग्रीज होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्रीज। इस पर बेस्ड बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहीं पर देख लेते हैं कि हमको एक ट्राइंगल देते हैं जिसमें ये एंगल 60 है, लेट अस सपोज दिस इज 70 एंड ही इज आस्किंग कि फाइंड द नोन एंगल, यानी जो एंगल दिया हुआ नहीं है वो फाइंड आउट करिए। तो लेट अस सपोज कि ये x है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम डायरेक्ट अप्रोच भी यूज़ कर लेते हैं, प्रॉपरली लिखकर अलजेब्रा यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे कि देखिए ये तीनों एंगल है, एक 60 है, फिर 70 है, फिर x और तीनों का सम है 180 डिग्रीज। तो आप इन दोनों प्लस करें, उधर ले आकर माइनस कर दें, यू विल गेट इट ईजिली। तो ये देखिए 130 उधर जाकर माइनस हो जाएगा एंड इट विल बी 50 डिग्रीज। इसको अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। ध्यान ये रखना है कि इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं। स्कूल में कर रहे हैं, स्कूल लेवल में तो आप डेफिनेटली सॉल्व करके करेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे वहाँ साइड में। और अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आप ओलंपियाड में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, तो डेफिनेटली आप इसको मेंटल कैलकुलेशन की हेल्प से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी कोई ट्राइंगल बनेगा तो उसमें 2 कंडीशन बनती हैं, जिसमें कि पहली कंडीशन तो ये है कि उनके तीनों एंगल का सम 180 डिग्रीज बनना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कई बार एग्जाम में कि वो आपको देगा कि भैया ये एंगल्स हैं आपके पास 70 डिग्रीज, 80 डिग्रीज और 50 डिग्रीज, और वो पूछेगा कि क्या इनसे ट्राइंगल बन जाएगा। तो आप तीनों को सिर्फ प्लस करके देखें, 70 प्लस 80 प्लस 50, तो 7 और 8 15 और 5 20, ये बन गया 200। तो नो, ट्राइंगल नहीं बनेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्राइंगल में जो सम है एंगल का, इट शुड बी 180 डिग्रीज ओनली। अगर 179 भी है या 181 भी है तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ट्राइंगल नहीं बनेगा। अगर आप बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे तो ये बनेगा ही नहीं, आप खुद चेक कर पाएंगे इसको ईजिली। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी में क्या होता है, इनइक्वालिटी का मतलब होता है जो इक्वल ना हो। तो यानी यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा जो इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ तो इक्वल था 180 के, लेकिन इस प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा आएगा जो इक्वल नहीं है। लेकिन वो जो इक्वल नहीं है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बिना ट्राइंगल नहीं बनता है वहाँ पर भी। अब लेट अस सपोज कि ये हमारे पास 3 साइड्स, एक ट्राइंगल हमने बना दी जिसकी 3 साइड्स हैं, पी क्यू क्यू आर एंड पी आर। इनइक्वालिटी ये कहती है कि कैसा भी ट्राइंगल हो, जैसे हम तो जनरली यही ट्राइंगल बनाते हैं, आप इसको ऐसे बना दीजिए या फिर ऐसे बना दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी तरीके का आप ट्राइंगल ले लीजिए। उसमें अगर हम कोई से भी 2 साइड को प्लस करें, यानी सम फाइंड आउट करें किसी भी 2 साइड्स का, तो उसका वो जो सम आएगा वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा आएगा। थर्ड मतलब जो बची हुई साइड है। जैसे मेरे पास मान लो मैंने ये पी क्यू लिया और ये क्यू आर लिया, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो जो थर्ड साइड है पी आर, ये इससे बड़ा आएगा हमेशा। इनइक्वालिटी ये कहती है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स, सपोज ये प्लस ये, इट वुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर मैंने इन दोनों को लिया है तो इससे बड़ा, अगर मैं इन दोनों साइड को लूँगा, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, तो ये थर्ड हो गई, क्यू आर प्लस पी आर, तो ये बड़ा आ जाएगा पी क्यू से। इन द सेम वे अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूँ एक बार में, यानी पी क्यू प्लस पी आर, तो ये बड़ा हो जाएगा क्यू आर से। अगर ये तीनों कंडीशन एप्लीकेबल हैं, यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ओनली इन दैट केस ट्राइंगल वुड बी पॉसिबल, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनेगा।
ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए सपोज मैं इसी ट्राइंगल की साइड ले लेता हूँ। लेट अस सपोज दिस इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल मैंने लिया, उसके तीनों साइड ली और मुझसे ये पूछा क्वेश्चन में कि क्या ये क्या ये ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है। यहाँ तो हमने बना रखा है, बट क्या एक्चुअल में पॉसिबल है ये, या फिर लेट अस सपोज एक और ट्राइंगल बना लेते हैं और दोनों एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज 4, दिस इज 3 और ये 7 है, ठीक है। और ट्राइंगल बना के देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल 1 है एक तरीके से। तो हमने क्या लिया है कि कोई से भी दो साइड को लेंगे और वो थर्ड से बड़ा बनना चाहिए। अगर मैं 7 और 6 को लेता हूँ तो आप 7 + 6 करिएगा, 7 + 6 कितना आएगा 13। अगर इन दोनों को लेंगे तो ये थर्ड साइड है, तो इसका सम 5 से बड़ा आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, तो ये करेक्ट है। इसी तरीके से अगर इन दोनों को लेते हैं 6 और 5 को, तो देखिए क्या इन दोनों का सम थर्ड साइड यानी इससे बड़ा आ रहा है, तो 6 और 5 हो गया 11, तो डेफिनेटली ये बड़ा आ रहा है। इसी तरह से आप देखिएगा ये वाली दोनों साइड, तो 7 + 5 क्या ये 6 से बड़ा आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर तीनों केसेस एप्लीकेबल हैं, यानी तीनों केसेस में ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इन दैट केस ओनली ये ट्राइंगल हम लिखेंगे येस इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ, कि ट्राइंगल जो है वो बन जाएगा अगर मैं बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये वाला केस लेता हूँ, लेट अस सपोज ये क्वेश्चन नंबर 2 या एग्जाम्पल 2 है, आप इसको करके देखते हैं। अगेन वही करना है, दो साइड को लेना है, थर्ड से बड़ा दिखाना है। तो मैंने सपोज इन दोनों को लिया 4 + 7, अगर मैंने इन दोनों को लिया तो थर्ड साइड ये है, तो 4 + 7 3 से बड़ा होगा, यस बिल्कुल ठीक है। फिर लेते हैं 7 और 3 को, 7 + 3 10, जो थर्ड साइड बची कौन 4, ये भी बड़ा होगा, बिल्कुल ठीक है। अब थर्ड केस मैंने इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया, अब ये दोनों 4 + 3 क्या ये 7 से बड़ा है। अब देखिए 4 + 3 7 आएगा और ये 7 के बड़ा नहीं है, तो यानी ये नहीं सेटिस्फाई हुआ। मेरे पास दो रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, बट द थर्ड रिलेशन इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। दैट मीन्स टू से कि ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स कि अगर आप इन साइड्स की हेल्प से एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे प्रॉपर का मतलब यह है कि आप प्रॉपर तरीके से स्केल और कंपास की हेल्प से अगर ट्राइंगल बनाएंगे तो आपका ये ट्राइंगल बनकर नहीं आएगा। कुछ इस तरीके से चला जाएगा कि ये 4 ऐसे पहुंच जाएगा, ये 3 ऐसे पहुंच जाएगा, ट्राइंगल ये बनेगा ही नहीं। समझ आप? तो इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल की बनने की कंडीशन ये है कि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हमारे पास दो तरह की कंडीशंस हो गई, पहला हो गया एंगल का, दूसरा हो गया साइड का। ये है ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ जो कि हमारे बेसिक्स क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल हैं। तो आप इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।